बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफ। जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके कॉन्सेप्ट जो है उनको देखेंगे, उनमें कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं उनको ड्राइव करेंगे। तो फॉर एग्जांपल सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। nth टर्म के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला क्या ड्राइव हो सकता है, और इनफिनाइट सम ऑफ द इनफिनाइट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, इनको ड्राइव करते हैं और इनके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को हम देखते हैं। सबसे पहले हमें बेटा सीक्वेंस और सीरीज़ के अंदर डिफरेंस जो है उसका पता होना चाहिए, उसको रिकॉल करते हैं। सीक्वेंस कौन सी होती है? सीक्वेंस अगर कोई भी हमारे पास टर्म्स आ रही हैं उनके दरमियान अगर हम कोमा लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 5 7 9 अप टू सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई है। अगर इसी सीक्वेंस को फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 1 3 5 7 और नंबर की मैंने एक सीक्वेंस बना दी है। अब बेटा अगर सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ कौन सी होती है? अगर इन्हीं कोमा को रिप्लेस कर दे प्लस के साइन के साथ, तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगी? एक सीरीज़ बन जाएगी। सीक्वेंस के अंदर कोमा को रिप्लेस करते हैं प्लस के साइन के साथ, तो एक सीरीज़ बन जाती है अप टू सो ऑन सो फोर्थ। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास फिनाइट सीक्वेंस सीरीज़ आ रही है या फिर इनफिनाइट है, तो इनकी nth टर्म जो है वो गिवन नहीं है, तो इसलिए ये इनफिनाइट सीक्वेंस होगी। अगर इसमें nth टर्म मौजूद होती तो ये फिर फिनाइट सीक्वेंस होनी थी। जी बेटा, जब भी सीक्वेंस से सीरीज़ बनाती है तो हम बनाते हैं तो उसके सम की बात करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फिनाइट और इनफिनाइट टर्म्स को डिस्कस करेंगे और उसका फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सम ऑफ द nth टर्म फर्स्ट नंबर के ऊपर फाइंड करते हैं। सम ऑफ nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड आउट करते हैं। आप इसे कह सकते हैं सम ऑफ द फिनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। nth टर्म मीन फिनाइट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। जी बेटा, यहाँ पे फॉर एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस जो है उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर an की फॉर्म के अंदर लिखते हैं और यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं n किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल N, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। जी बेटा, यहाँ पे मैं एक सीरीज़ जो है उसको लिखता हूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू सो ऑन सो फोर्थ an। यहाँ पे मैंने एक सीरीज़ लिख ली है। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास फिनाइट सीरीज़ है, सीक्वेंस है या फिर इनफिनाइट है, ठीक है। तो ये प्लस के साइन के साथ आ रही है तो ये फिर एक सीरीज़ होगी। तो ये फिनाइट है क्योंकि इसमें nth टर्म जो है वो गिवन है। अब बेटा इसको मैं सम की बात कर रहे हैं तो फिर इसको Sn से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर ये सीरीज़ हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो फिर a2 जो उसकी वैल्यू होगी a1 r की इक्वल। अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर इसी को डिस्कस किया था, इसी की nth टर्म फाइंड आउट की थी ज्योमेट्रिक सीरीज़ की। तो यहाँ पे वही हम यूज़ करते हैं। a2 हम फाइंड आउट करने के लिए a1 r, इसी तरह a3 फाइंड आउट करने के लिए a1 r स्क्वायर, और अप टू सो ऑन an फाइंड आउट करने के लिए कौन सी वैल्यू लगा देते? a1 r की पावर n माइनस 1 यूज़ करते थे। जी बेटा, इन वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट करने लगा हूँ फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए फिर क्या बनेगा? Sn इज इक्वल टू a1 की वैल्यू a1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस a2 की वैल्यू आ रही है a1 r, इसी तरह a3 a1 r स्क्वायर, a4 की वैल्यू आ जाएगी a1 r की पावर 3 अप टू सो ऑन सो फोर्थ an की आ जाएगी a1 r की पावर n माइनस 1। जी बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए दो केस बनेंगे, एक जिसमें r की वैल्यू 1 होगी और दूसरा केस वो होगा जिसमें r की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आ रही। तो आइए इन दोनों केस
केस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 जो है उसमें हम कहते हैं इफ़ r इज इक्वल टू 1, यानी कि r की वैल्यू जो है वो 1 लेट करते हैं, देन Sn विल बी, Sn हमारे पास फिर क्या होगा, Sn इज इक्वल टू a1। जब बेटा r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 ही रहेगा। यहाँ पे भी 1 पुट किया, उसका स्क्वायर लिया तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, उसको a1 से मल्टीप्लाई किया a1। इसी तरह इसके अंदर r की वैल्यू 1 पुट की तो सेम हमारे पास आंसर 1 आएगा, 1 को a1 से मल्टीप्लाई किया a1 अप टू सो फोर्थ a1 आ जाएगा और r की वैल्यू 1 की पावर n माइनस 1 पुट किया तो आंसर 1 को अगेन a1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया a1। बेटा अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो Sn हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे इन सारी वैल्यू को ऐड करना है तो 1 टाइम 2 टाइम a1 आ रहा है, इसी तरह अगर इसको ऐड करेंगे तो 3 टाइम a1 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4th टाइम हो जाएगा एंड सो फोर्थ। अगर इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास n टाइम a1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n a1। जी बेटा अब हम इसको अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल के ऊपर। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। एग्जांपल है 5 + 5 + 5 अप टू सो फोर्थ। जी बेटा इस एग्जांपल के ऊपर हम अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, इसका फ़ायदा क्या है, किस तरह हम इसमें से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो बेटा ये आपके पास इनफिनाइट सीरीज़ होगी या फिर फिनाइट है, तो ये इनफिनाइट है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास nth टर्म नहीं गिवन। अगर मैं कह देता हूँ कि हमें फर्स्ट 100 टर्म का सम फाइंड आउट करना है तो फिर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n क्या आ रहा है यहाँ से बेटा 100 आ रहा है, n की वैल्यू आ रही है 100, तो यहाँ पे 100 पुट कर देंगे इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 100 और a1 ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, a1 के इक्वल आ रही है, ठीक है। अगेन दूसरी वैल्यू a1 सारी वैल्यू सेम आ रही है तो a1 के इक्वल है तो 5 है, तो बेटा आप मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं 500। ये तो एक बिल्कुल स्मॉल सा नंबर था तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरह कोई भी नंबर आ जाता है 1000 1 लाख आ जाता है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। आइए इसके केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। केस 2 हमारे पास क्या होगा, इफ़ r इज नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि r की वैल्यू 1 जब नहीं होगी तो फिर हमारे पास कौन सी सीरीज बनेगी, देन Sn विल बी, तो Sn क्या होगा, Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a1r प्लस a1r की पावर 2 प्लस a1r की पावर 3 अप टू सो फोर्थ a1r की पावर n माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे 1 के इक्वल नहीं है तो 1 के इक्वल नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई नंबर्स तो आएगा, ठीक है। तो हमने इसको r ही रहने दिया है तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन जाएगी। जी बेटा यहाँ से अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो a1 कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। a1 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 1 + r स्क्वायर, a कॉमन यहाँ पे आ रहेगा, यहाँ पे a1 कॉमन आ गया, r की पावर 2 प्लस r की पावर 3 a1 कॉमन प्लस सो फोर्थ r की पावर n माइनस 1, क्योंकि ये भी a1 कॉमन आ गया तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन जाएगी। आइए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, 1 - r के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 - r। ये बेटा 1 - r से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे बन जाएगा 1 - r Sn इज इक्वल टू, ये क्यों मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ये आपको जब आंसर निकलेगा तो फिर पता चलेगा कि किस लिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 - r के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा a1 1 - r इंटू 1 + r + r स्क्वायर प्लस r की पावर 3 अप टू सो फोर्थ r की पावर n माइनस 1। जी बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं। जी बेटा ये हमारे पास सीरीज़ आई थी। अब लेफ्ट साइड एज इट इज़ 1 - r Sn इज इक्वल टू a1 एज इट इज़। अब सारी वैल्यू को, इस पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये एज इट इज़ आ जाएगी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ आर की पावर n माइनस 1 एज इट इज़। बेटा माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी के साइन चेंज होंगे, तो मैं माइनस को बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आर के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। साइन को भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जस्ट आर के साथ करूँगा तो ये आ जाएगा आर प्लस 1 के साथ आर मल्टीप्लाई होगा तो आर, तो यहाँ पे बन जाएगा आर की पावर 1 और यहाँ पे भी 1 आ रही तो आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 3 अप टू सो ऑन सो फोर्थ आर की पावर क्या आ जाएगा, आर की पावर n आ जाएगा, ठीक है। जब इसमें 1 ऐड होगी पावर तो ये माइनस के साथ प्लस कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा n, तो इससे प्रीवियस टर्म क्या आ जाएगी n की पावर r की पावर n माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। इससे पहले वाली जो टर्म यहाँ पे बनेगी ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n माइनस 2 जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी n माइनस 1 के अंदर, तो ये हमारे पास वैल्यू आई है जी। बेटा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू a1। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो इतनी टर्म्स आ रही हैं और यहाँ पे ये जो सारी टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, ये जब साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव के साइन सारी वैल्यू के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जो प्लस के अंदर आ रही है वो माइनस के अंदर चेंज हो जाएगी, जो माइनस के अंदर आ रही है वो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगी, तो ये फिर इससे सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ तक, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये साइन ये वाला भी चेंज होगा तो 1 माइनस आर की पावर n आ जाएगा जी। बेटा आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमें एस एन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे में जाके क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड पे क्या आ जाएगा 1 माइनस आर। दिस इज द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ फॉर्मूला, दिस इज द सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूला। अगर हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम किसी भी सीक्वेंस का सम फाइंड आउट कर सकते हैं जी। बेटा यहाँ पे केस नंबर 2 के अंदर एक चीज़ और थी, हमने मल्टीप्लाई करवाया 1 माइनस आर के साथ। अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ आर माइनस 1 के साथ दोनों तरफ तो फिर मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये आर जो है वो पॉजिटिव के अंदर होगा और 1 नेगेटिव के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये एक अलहदा पॉइंट है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आर माइनस 1। वहाँ पे 1 माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आंसर आया था 1 माइनस, यहाँ पे आर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और 1 पॉजिटिव है, और इसमें आर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और 1 नेगेटिव, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू a1 आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। आर क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ करें nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए, उसका सम फाइंड आउट करने के लिए, तो आंसर दोनों से करेक्ट आएगा। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स बना लेते हैं फॉर कन्वीनियंस जी। बेटा हम यूज़ एस एन इज इक्वल टू a1, मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले को ले रहा हूँ, a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और इसमें कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ कि r जो है उसका मोड लेस देन r है 1 के, यानी कि 1 से अगर r का मोड क्या होगा लेस होगा तो हमारे पास आंसर क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर तो मेरे पास आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव के अंदर आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि r का मोड जो है वो किससे लेस होना चाहिए 1 से, तो इट मीन्स r जो है वो -1 से लेस होना चाहिए और 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 से लेस होना चाहिए, तो ये यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी। इसी तरह दूसरे फॉर्मूले को अगर हम देखें एस एन इज इक्वल टू a1 इंटू 1 आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे फिर हमें जो है आर का मोड जो है वो हमारे पास होगा ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लेस होगा
तो आंसर पॉजिटिव के अंदर आएगा। अगर सीरीज़ के अंदर वैल्यू जो है वो 1 से लेस आ रही है, 1 और -1 के दरमियान आ रही है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल फॉर्म के अंदर बता रहा हूँ और आसान अल्फाज के अंदर। और अगर हमारे पास 1 से ग्रेटर आ रही होती है वैल्यू, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बेटा आप 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 पुट करते हैं, तो 5 की पावर n, और उसको जब माइनस करेंगे 1 में से, 1 माइनस उसमें से करेंगे, तो आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर ही रहेगा। तो अपनी आसानी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई करें, आंसर हमेशा दोनों से सेम आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो फिर बेटा यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, r ग्रेटर दैन 1 और r लेस दैन -1। यहाँ पे उसने क्या है कि +1 से ग्रेटर होगा और -1 से क्या होगा, लेस होगा। दूसरी वाली में ऑपोजिट कंडीशन अप्लाई हुई थी। अगर बेटा r 1 के इक्वल नहीं है, r की कोई और वैल्यू आ रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो आंसर उस दोनों से फाइंड आउट हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा बेटा, अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ कि r मेरे पास 1 है, ठीक है, या 0.1 की बात करूँ, तो अगर मैं इसका स्केयर फाइंड आउट करता हूँ, किसी भी नंबर का पॉइंट्स के अंदर अगर वैल्यू आ रही है, उसका स्केयर फाइंड आउट करें, तो नंबर मजीद क्या होता जाएगा, स्मॉलर की तरफ मूव करेगा। आइए इसको चेक कर लेते हैं। जब r स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01। इसी तरह r की पावर 3 फाइंड आउट करूँगा तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 0.001। तो जितनी दफ़ा उसकी पावर इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर उतना ही क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, और रिजल्ट जो है वो अप्रोच करता जाएगा, किसको, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इसी तरह अगर फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यूज़ आ रही है, r की वैल्यू 1/2 आ रही है, नेक्स्ट टाइम r का स्क्वायर अप्लाई करेंगे 1/4 हो जाएगी, तो r की पावर 3 अप्लाई करेंगे तो 1/8। यानी कि जितनी पावर इंक्रीज होती जा रही है उतना नंबर्स क्या होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा, अप्रोच करता जाएगा रिजल्ट किसको, 0 को। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सम ऑफ द इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।